नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विथ रूपेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने रूट वर्ड सेशन को आगे बढ़ाते हुए डे 54 पे आ गए हैं। इससे पहले 53 वीडियो आप लोगों को अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, जो कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। वहाँ पे सारा वीडियो एक तरह से अरेंज किया हुआ है। आज हम लोग जो रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं वह FIN, जिसका मतलब इंड, लिमिट या बाउंड्री के सेंस में आप बोल सकते हैं। सीमित करना, एक तरीके से किसी चीज को सीमित करना, यानी कि आप उसका बाउंड्री डिसाइड कर दिए कि ये चीज है, यहाँ तक उसका अंत है, या ये इस तरीके का कोई चीज है जो कि किसी चीज को डिफाइन वगैरह करता है। यानी कि उसके बारे में आपने लिमिटेड चीज बता दिया है, डेफिनेट चीज बता दिया है, आपने उसको सीमित कर दिया है, इंड कर दिया है उसके चीज़ें में, उसके बाउंड्री को बता दिया है। तो इस तरीके का सेंस आपको मिलेगा। और आपको आई होप कि आप सबों को मालूम हो गया होगा कि मैं रुपेश कुमार SSC CGL 2022 के थ्रू सेलेक्टेड हूँ टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग आज के वर्ड्स को देखते हैं। आज का यहाँ पे जैसे हम लोग रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं, रूट वर्ड की संख्याओं को अगर हम लोग काउंट करें तो ये 60 नंबर का रूट वर्ड है। और ये सारे रूट वर्ड जो है मनीषा बंसल मैम के बुक, जो वर्ड पावर बुक है, उससे लिए हैं। तो चलिए आज यहाँ पे FIN, जिसका मतलब इंड, फिनिश, लिमिट, बाउंड्री, इस तरीके से, यानी कि सीमित करना, अंत, इस तरीके का सेंस आपको मिलेगा। अब कुछ चीज़ों में मैं आपको यहाँ पे निमोनिक्स के जरिए, कुछ कहानियों के जरिए कुछ वर्ड्स को मैं रिलेट करूँगा, तो आप उस कहानियों को अच्छे से सुनिएगा, जिससे कि आपको वर्ड्स लंबे समय तक याद रहे। जैसे फर्स्ट वर्ड है एफिनिटी। एफ यहाँ पे 2 है और फिन मतलब होता है इंड, यानी कि कोई चीज़ इतना अच्छा है, इतना सुंदर है कि वहाँ पे आदमी आके समाप्त हो जाता है, यानी कि उसका अब कोई इच्छा ही नहीं रहता है। यानी वो चीज़ उसको इतना आकर्षित कर लेता है कि उस वहाँ पे उसका अंत हो जाता है उसके आकर्षण का, यानी कि उससे अच्छा उसको कुछ भी नहीं लगता है। तो इसको क्या बोलेंगे? एफिनिटी। अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, किसी चीज़ के प्रति जब बहुत ज़्यादा लाइकिंग हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एफिनिटी। अब लाइकिंग को हम लोग अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बोले तो वो भी हो गया एफिनिटी, यानी कि किसी चीज़ के प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रेपोर्ट, फॉन्डनेस। और एंटोनिम इजीली आप बता सकते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्शन का बात कर रहा है तो घृणा के सेंस में जो आएगा डिसलाइक, हेटर्ड, तो ये सब हो गया इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है कन्फाइन। कन रूट वर्ड आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। कन मतलब टुगेदर और FIN इसका मतलब हो गया इंड। तो इसका मतलब हो गया टू कीप समबडी समथिंग इनसाइड द लिमिट, यानी किसी चीज को या किसी व्यक्ति को किसी लिमिट के अंदर में रखना, उसको बोलते हैं कन्फाइन। जैसे इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं सीमित करना, यानी कि उसके उसमें लिमिट लगा दिए कि आप ये चीज़ के अंदर उसको रहना है। तो यहाँ से आप कन मतलब हो गया टुगेदर और FIN ये इंड। इंड क्या कर दिए? फिनिश कर दिए, लिमिट लगा दिए, बाउंड्री लगा दिए, यानी कि इस बाउंड्री से आगे वो नहीं जाएगा। तो ये हो गया कन्फाइन। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रेन, ये सब हो गया इसका कन्फाइन का सिनोनिम्स। रेस्ट्रिक्ट ये तो काफ़ी नॉर्मल है, सभी लोग लगभग जानते होंगे। और एक ये वर्ड थोड़ा सा बहुत लोगों के लिए न्यू हो सकता है, कॉन्स्ट्रेन, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब ये चीज़ है सीमित करना, किसी को मतलब उसको अंत करने के लिए उसके आज़ादी को बोल सकते हैं। किसी चीज़ को उसको सीमित कर दिए, मतलब बांध दिए। तो अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उसको छोड़ देना, रिलीज कर देना, फ्री कर देना, लिबरेट कर देना, तो ये सब हो गया इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है डिफाइन। यहाँ पे डी जो है, DE, ये एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लीटेशन है, यानी कि कंप्लीट करता है किसी भी चीज़ के डिफिनेशन वगैरह को। और FIN ये इंड, आप इसको ये चीज़ भी कर सकते हैं, लिमिट या बाउंड्री, इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बाउंड्री मतलब जैसे किसी चीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे डिफाइन सॉलिड। सॉलिड क्या है? इसको आपको अगर डिफाइन करने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या करते हैं? एक्चुअली ये सॉलिड का आप इसका विशेषता बतलाते हैं, और ये विशेषता क्या करता है? उसको तो लिमिट ही तो करता है।
जैसे सॉलिड क्या होता है, इसका डेफिनिट शेप होता है, शेप जो है आकार यह निश्चित होता है। जब आकार निश्चित है तो ये तो एक तरीके से क्या हो गया, इसका लिमिट ही हो गया कि इसका आकार नहीं बदल सकता है। तो डिफाइन कर दिए कि जिसका आकार जिसका डेफिनिट हो उसमें लिमिट लगा दिए, आप सीमित कर दिए हैं, आपने उसको बाउंड्री कर दिया है कि आकार जिसका फिक्स होगा तो वो ही सॉलिड होगा। तो एक तरीके से क्या कर दिए कि उसको सीमित कर दिए हैं कि ऐसा चीज क्या होगा। तो हर चीज के लिए अलग अलग डेफिनेशन दिया गया, तो वहीं से वर्ड है डिफाइन। आई होप यहाँ से समझ गया होगा, समझ में आपको आ गया होगा। आप इसको इंड से ना रिलेट करके इसको लिमिट से रिलेट कीजिए, लिमिट या बाउंड्री से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बाउंड्री मतलब किसी भी कोई वर्ड है, जैसे मान लीजिए किसी वर्ड एफिनिटी ही है, इसको क्या कर दिए, इससे डिफाइन कर दिए, यानी कि इसके लिए ये एक लिमिट लगा दिए कि ये चीज जो है इसी को हम लोग एफिनिटी बोलते हैं। तो डिफाइन अब हर चीज के लिए हो सकता है, तब कोई चीज हो, वस्तु हो, वर्ड हो, हर चीज के लिए। तो डिफाइन मतलब क्या हो गया, टू से और एक्सप्लेन व्हाट द मीनिंग ऑफ ए वर्ड और फ्रेज इज। किसी वर्ड या फ्रेज या किसी चीज का भी क्या मतलब है, ये बताना, कहना या एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है, डिफाइन। ये क्या है, वर्ब है। और डेफिनेशन इसी का क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। क्योंकि ION आपने पढ़ा होगा कि ये जो ION है ये लगते ही वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है वह वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड है जैसे डेफिनिट। कोई चीज डेफिनिट है, यानी कि यहाँ पे डी मतलब अगेन ये एक्सप्रेसिंग कंप्लीटेशन है, और FIN यानी फिनिश या लिमिट या बाउंड्री। अब डेफिनिट कर दिए, उसमें भी क्या कर दिए, लिमिट लगा दिए। तो ये दोनों वर्ड का मतलब सेम है, बस इसका यूज हम लोग वर्ब के तौर पे करेंगे और इसका एडजेक्टिव के तौर पे करेंगे। यानी श्योर है, सर्टेन है, अनलाइकली टू चेंज यानी कि चेंज होने वाला नहीं है। चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कन्फर्म है, मतलब उसी चीज को तो डिफाइन किए हैं हम लोग। तो जब एक बार डिफाइन हो गया, उसमें बाउंड्री लगा दिए, तो वो तो अब अनलाइकली टू चेंज है, वो चेंज होने के लायक नहीं है। मतलब चेंज तो कर ही सकते हैं कुछ अगर अपने मनमाने तरीके से, लेकिन क्या है कि उसको सीमित कर दिया गया है किसी तरीके से डिफाइन करके। यानी श्योर है, सर्टेन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनिट। जैसे कि अभी हम लोगों ने बोला सॉलिड का आकार डेफिनिट होता है, निश्चित होता है, श्योर होता है कि वो ऐसा होगा ही, यानी एग्जैक्ट है, क्लियर है, इसमें कोई बात नहीं है, मतलब कोई दुविधा नहीं है, क्लियर है, स्पष्ट है। नेक्स्ट वर्ड है डेफिनेशन। ये अगेन अभी हमने पढ़ा था डिफाइन, उसी का नाउन वाला फॉर्म है, इसको नाउन के तौर पे यूज करते हैं। तो एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, किसी वर्ड फ्रेज का जो परिभाषा होता है उसका एक्सप्लेनेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेशन। और यहाँ से अगर आपने गौर किया होगा, अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये स्पेलिंग एरर में कई बार आया हुआ है। क्या आया हुआ है, आपको अगर एक्सप्लेन कहा जाएगा तो आप लिखेंगे EXPLAIN, लेकिन एक्सप्लेनेशन कहा जाएगा तो आई हट जाता है। यहाँ पे देख लीजिए ये क्या होता है, EXPLANATION। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जब हम लोग एक्सप्लेन लिखते हैं तो यहाँ पे आई आता है, और एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे आई नहीं आता है। नेक्स्ट वर्ड है डेफिनेटिव। अब देख लीजिए यहाँ पे IVE, ये क्या एडजेक्टिव शो करता है। अब यहाँ पे आपने जैसे डिफाइन पढ़ा, डेफिनिट पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, ये सब वही वर्ड है। अब इसी का फॉर्म चेंज है, कहीं वर्ब है तो डिफाइन है, एडजेक्टिव है तो डेफिनिट है या डेफिनिटिव है, या अभी हम लोगों ने देखा था एक वर्ड डेफिनिट, और डेफिनेशन ये नाउन बन गया। तो डेफिनिटिव क्या है, यानी फाइनल है। जैसे कोई चीज़ का, जैसे अभी आपने FIN, इसको क्या हम लोग फिनिश भी बोलते हैं। अभी आपने देखा होगा FIN का मतलब फिनिश है, इंड है, लिमिट है, बाउंड्री है। जो फिनिश है यानी कि किसी भी चीज़ का अंतिम रूप है। अब अंतिम रूप है तो क्या है, यह फाइनल है। तो यहीं से वर्ड आप इसको रिलेट कर लीजिए। डेफिनेटिव है यानी फाइनल है, नॉट एबल टू चेंज, यानी किसी भी चीज का अंतिम परिणाम है, अब वह चेंज नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिनेटिव यानी अंतिमम। यस, सिनोनिम्स हो जाएगा क्लियर कट।
नेक्स्ट वर्ड है फिनाले, और ये वर्ड लगभग सभी लोगों ने सुना है, लेकिन इसमें क्या रूट वर्ड है बहुत कम लोगों को मालूम होगा। फिनाले जैसे आपने टीवी वगैरह पे शो वगैरह देखते होंगे, डांस शो आता है, सिंगिंग शो आता है, कॉमेडी शो आता है, तो उसमें क्या होता है, फिनाले होता है। तो फिनाले यहीं से आप अब देखिए ये वर्ड आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या है, द लास्ट पार्ट ऑफ अ शो और ए पीस ऑफ म्यूजिक। किसी शो का या किसी म्यूजिक वगैरह का जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाले। और किसी शो वगैरह डांस शो या सिंगिंग शो का आप फिनाले देखते हैं तो क्या होता है, वह एक्चुअल में लास्ट ही तो शो होता है, यानी कि उसमें विनर को डिसाइड किया जाता है। तो लास्ट शो है इसीलिए फिनाले है, और इसमें रूट वर्ड क्या है, फिन, इंड। इंड या फिनिश आप बोल सकते हैं, यानी अंतिम है, फिन वहाँ पे इंड हो गया, फिनिश हो गया, वो लास्ट पार्ट है, तो फिनाले है, यानी अंतिम अंश। चाहे वो शो का हो या म्यूजिक शो हो, इस तरीके का कोई भी चीज़ जो अंतिम रहता है उसको हम लोग फिनाले बोलते हैं। और जनरली ये डांस म्यूजिक शो इस तरीके के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है फाइनेंस। यहाँ पे अगेन FIN इसका मतलब इंड है, और ENC नाउन सफिक्स है। और फाइनेंस वर्ड से शायद ही ऐसा कोई लोग होगा जो कि नहीं परिचित होगा। और इसका मतलब होता है मनी यूज टू रन अ बिजनेस एंड एक्टिविटी और अ प्रोजेक्ट। जो भी रुपये पैसे का ज़रूरत, दैट मीन्स जो पूंजी का ज़रूरत होता है किसी भी बिजनेस वगैरह को रन करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंस। अब इसको थोड़ा रूट वर्ड से इस तरीके से रिलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और आप भूल सकते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर फाइनेंस में यहाँ पे FIN है, इंड है, यानी कि किसी भी बिजनेस या किसी प्रोजेक्ट या किसी एक्टिविटी का अंत हो जाएगा जब आप उसको चलाने के लिए आपके पास रुपया नहीं रहेगा, यानी पूंजी नहीं रहेगा। तो फाइनेंस मतलब पूंजी, तो इस स्टोरी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फिनियल। यहाँ पे FIN इसका मतलब इंड है, और AIL भी नाउन सफिक्स के तौर पे कई बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिनियल क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग हो गया या कोई भी चीज़, उसके अपर पार्ट पे, अंतिम पार्ट पे, आप बोल सकते हैं इंड पार्ट पे या फिनिशिंग पार्ट पे जो डिजाइन बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फिनियल। दैट मीन्स अ डिकोरेटिव पार्ट एट द टॉप ऑफ ए रूफ, वॉल एक्सेट्रा। यानी कि रूफ या वॉल हो, इस तरीके का कोई भी चीज़ जिसके टॉप पार्ट पे कोई भी सजावटी चीज़ बनाया जाता है डिकोरेटिव कर, उसको डिकोरेट करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनियल। जैसे कि आपने बहुत जगह क्या देखा होगा कि इस तरीके से मान लीजिए कुछ बना हुआ है मंदिर वगैरह, और इसके ऊपर ये कलशनुमा आकृति बना दिया या गुंबद नुमा आकृति बना दिया, तो वो एक तरीके से क्या है, डेकोरेटिव पार्ट ही तो है उस चीज़ का। तो उसको हम लोग कलश, स्तूप का या कुछ और भी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कुछ सजावटी चीज़ है, तो इसके लिए वर्ड आता है फिनियल, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो डेकोरेटिव चीज़ बनाया जाता है अच्छा लगने के लिए, उसको बोलते हैं फिनियल। नेक्स्ट वर्ड है फिनिश। और फिनिश में अगेन ये तो वर्ड से ही आपको क्लियर होगा, फिनिश हो गया यानी अंत हो गया। और यहाँ पे रूट वर्ड में FIN है जिसका मतलब क्या होता है, एंड, यानी टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को खत्म करना, समापन करना क्या कहलाता है, फिनिश। दैट मीन्स एंडिंग, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इनडिफिनिट। अभी हम लोगों ने डिफिनिट पढ़ा था कि इसमें क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को डेफिनिट करने का मतलब उसको लिमिट कर दिए, बाउंड्री लगा दिए कि ऐसा रहेगा तो वो चीज़ वैसा होगा। लेकिन इसके आगे एक वर्ड अब लग गया है, वो है IN। ये रूट वर्ड में मतलब होता है नोट। तो IN हो गया, IL हो गया, IL इलीगल में जैसे आता है, तो ये सब नोट से रिलेटेड है। तो जो चीज़ डिफिनिट नहीं है उसको क्या बोलेंगे, इनडिफिनिट बोलेंगे, सिंपल सा है। दैट मीन्स लास्टिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट हैज नो फिक्स्ड एंड। यानी कोई भी ऐसा चीज़ जिसका कि कोई फिक्स्ड एंड नहीं है, कि अंतिम परिणाम क्या होगा वह फिक्स्ड नहीं है, तो उसको हम लोग इंडेफिनिट बोलेंगे। जिसका परिणाम अंतिम फिक्स है या उसके बारे में कोई भी चीज़ फिक्स है तो वो तो डेफिनिट हो गया। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्प्रिसाइज, यानी कि अनिश्चित। नेक्स्ट वर्ड है इनफाइनाइट। अगेन यहाँ पे इन मतलब नॉट या विदाउट, और FIN मतलब इंड, यानी कि जिसका इंड ना हो
वह क्या है, इनफाइनाइट है। नॉट इंड, जिसका इंड ना हो, विदाउट इंड हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। दैट मीन्स ये जैसे डिफाइन किया गया है, विदाउट इंड या लिमिटलेस। जैसे फिन मतलब क्या होता है, लिमिट भी होता है, तो लिमिट नहीं है, तो नॉट लिमिटेड, या आप जैसे बोल सकते हैं कि लिमिट का नॉट लगने के बाद लिमिटलेस, यानी कि उसको सीमित नहीं किया जा सकता है। इनफाइनाइट है, उसको कुछ, उसका कोई अंत नहीं है। असीम है, अपरिमित है। दैट मीन्स सिनोनिम्स में बोल सकते हैं बाउंडलेस है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लिमिट, बाउंडेड, फाइनाइट। ये हो गया इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है इनफाइनाइटेसिमल। इन मतलब नॉट, फिन मतलब फिनिश, और ये एडजेक्टिव वर्ड है, और इसका मतलब होता है सो स्मॉल दैट इट कांट बी मेजर्ड। यानी कोई चीज इतना छोटा हो जिसका हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सके, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल, यानी अति सूक्ष्म, टाइनी, वेरी स्मॉल। ये सब हो गया इसका सिनोनिम्स, और एंटोनिम हो जाएगा ह्यूज, जायंट, यानी कि बहुत बड़ा। लास्ट वर्ड है FIN रूट वर्ड से इन्फिनिटी, और इन मतलब नॉट, और फिन मतलब इंड, यानी कि जिसका इंड ना हो, फिक्स इंड ना हो, तो वो क्या है, इन्फिनिटी है, यानी अनंत है, इनफाइनाइट है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था इनफाइनाइट। अब इन दोनों वर्ड में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। ये वर्ड अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, ये एडजेक्टिव था। दैट मीन्स इसका यूज एज ए एडजेक्टिव करेंगे, या मतलब इसके बाद नाउन या प्रोनाउन कोई चीज आएगा। और ये जो वर्ड है ये खुद नाउन है, बस बात इतना सा है कि इसका यूज एज ए हम लोग नाउन यूज करेंगे, और ये वर्ड एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा। तो इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, इटर्निटी, यानी अनंत समय तक, अनंत, इसका कोई अंत ही ना हो, तो वो क्या हो गया, इटर्निटी। बाउंडलेस यानी अनंतता, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एंडलेसनेस, कंटिन्यूटी, यानी लगातार चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, कोई इसका अंत ना है। तो आई होप फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम लोगों ने FIN रूट वर्ड पढ़ा, जिसका मतलब लिमिट, फिनिश, एंड, बाउंड्री, ये सब का सेंस आता है। तो ये आपको समझ में आया है? कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।